नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। क्या ईरान पर 47 साल का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत के बीच ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे ईरान को हाई अलर्ट पर कर दिया है। अब खबर यह है कि अमेरिका ईरान पर अपने 2 विमान वाहक पोतों से हमला करने जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान को बातचीत में उलझाकर अमेरिका और इजराइल हमले का एक पुख्ता प्लान बना रहे हैं और ये दोनों ही ईरान से खामनेई के 47 साल से चले आ रहे शासन का पूरी तरह सफाया करने जा रहे हैं। हर हाल में ईरान पर हमला, 47 साल का सबसे बड़ा युद्ध। जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। ईरान पर हर हाल में हमला होगा। अमेरिका और इजराइल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 47 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र रहे अली खामनेई के शासन के अंत का वक्त आ चुका है। अभी तक ईरान पर हमला करने के लिए अब्राहम लिंकन युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुका है। अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान में खामनेई शासन पर दर्दनाक हमला करने के लिए अमेरिका का एक और विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरान पर हमला करने के लिए आ रहा है। इधर हमले की भनक मिलते ही ईरान ने अपने मिसाइल सिटी और ड्रोन अड्डों को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की गरीब वायुसेना के नाम से मशहूर ईरानी मिसाइलें और ड्रोन सबसे घातक हमले का प्लान इजराइल पर बना चुके हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से ट्रंप ने दावा किया कि हम ईरान पर दर्दनाक हमला कर सकते हैं, उससे पूरे पश्चिम एशिया में कोहराम मचना शुरू हो चुका है। ट्रंप ने उतारे 2 विमान वाहक पोत, ईरान पर डबल अटैक की तैयारी। जरा अंदाजा लगाइए, ईरान पर अगर अमेरिका अपने युद्धपोत अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के साथ एक साथ हमला करता है तो क्या ईरान इन हमलों का मुकाबला कर पाएगा? अमेरिका ईरान को बातचीत की आड़ में तेजी से चारों तरफ से घेर रहा है। इधर ईरान अपने ऊपर होने वाले हमलों को देखते हुए अपनी 27 अड्डों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ईरान की जबरदस्त जंगी ताकत को देखते हुए जानबूझकर हमला करने में देरी की गई है। लेकिन अब खबर है कि ईरान पर जल्द ही हमला होगा, क्योंकि ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में 2 टूक धमकी दी है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात होगी, जो हो सकती है। इसी बयान के बाद विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि ईरान पर कई चरणों में हमला होगा। 5 चरणों में ईरान पर हमला, 27 अड्डों पर हमले की तैयारी। अमेरिका की सैन्य घेराबंदी, दूसरा विमान वाहक पोत हमले को तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को तुरंत मध्य पूर्व भेजा जाए। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर ईरान की समुद्री सीमा के पास तैनात होगा। और अब खबर है कि ईरान पर एक साथ 2 विमान वाहक पोत से हमले होंगे। बंकर बस्टर बमों का स्टॉक डियोगो गार्सिया और कतर स्थित अमेरिकी बेस पर GBU-57 बमों की नई खेप पहुंचाई गई है। ये वही बम हैं जिन्होंने जून 2025 में ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचाया था। हाइपरसोनिक डिफेंस,
अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात अपने जहाजों पर नए इंटरसेप्टर लगाए हैं ताकि ईरान की फतह 2 मिसाइलों का मुकाबला किया जा सके। इजराइल की सोलो स्ट्राइक योजना, IAF का अभ्यास। इजरायली वायुसेना लगातार लंबी दूरी के मिशनों का अभ्यास कर रही है। इजराइल ने संकेत दिया है कि यदि ओमान में चल रही बातचीत में ईरान ने अपने मिसाइलें कम नहीं की तो इजराइल अकेले ही हमला कर देगा। टारगेट लिस्ट अपडेट। मोसाद ने ईरान के 27 नए मिसाइल और ड्रोन अड्डों की पहचान की है जिन्हें प्रायोरिटी टारगेट पर रखा गया है। इसमें विशेष रूप से वो ठिकाने शामिल हैं जहां ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें छिपाई हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2। खुफिया सूत्रों का दावा है कि यदि युद्ध शुरू होता है तो ये पिछले साल के ऑपरेशन से भी बड़ा होगा। पहला लक्ष्य ईरान के संचार तंत्र और बिजली घरों को साइबर हमले से ठप करना है। दूसरा लक्ष्य IRGC के कमांडरों और उन 7 ठिकानों को नष्ट करना जहां से मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तीसरा लक्ष्य ईरान के तेल अड्डों जैसे खर्ग द्वीप पर हमला करके उसकी आय के स्रोत को पूरी तरह से बंद करना है। ट्रंप का अल्टीमेटम। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान के पास समझौता करने के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बातचीत नाकाम होने पर परिणाम बहुत ज्यादा दर्दनाक होंगे। ट्रंप की रणनीति मैक्सिमम प्रेशर की है जिसमें सैन्य धमकी को बातचीत के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की जवाबी तैयारी। हमले की आहट को भांपते हुए ईरान ने भी अपनी मिसाइल सिटीज को सक्रिय कर दिया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली शामखानी ने चेतावनी दी कि अगर एक भी अमेरिकी बम ईरान की धरती पर गिरा तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की ज्वाला में जल उठेगा। ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस गो अहेड का इंतजार है। दुनिया की नजरें अब ओमान में होने वाली बातचीत के अगले दौर पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि हमला होगा या नहीं। लेकिन ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं उससे साफ है अमेरिका और इजराइल ईरान से खामनेई शासन का सफाया चाहते हैं। यानी ईरान के सामने ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि अगर इन्हें ईरान मानता है तो भी ईरान से खामनेई शासन की धमक खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं मानता तो भी खामनेई शासन को खत्म करने के लिए हमला किया जाएगा। Seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. What do you want to take over? सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए ये ईरान की तरफ से आखिरी युद्ध हो सकता है। इसकी वजह ये है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप नेतन्याहू ने भले ही ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाने वाली पूरी प्लानिंग कर ली हो, लेकिन अभी तक ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका ईरान पर हमले की हिम्मत जुटा पाए हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातमी ने भी चेतावनी दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत घातक होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता और ईरान हर स्थिति में दुश्मनों का सफाया कर देगा। इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले को पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 45 दिन से ज्यादा का वक्त लिया, जो साबित करता है
कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि ईरान पर निर्णायक हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल आखिर क्या-क्या कर सकते हैं। सैंतालीस साल से चल रही बातचीत अब 47 घंटे में खामनेई का अंत। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने का फैसला करते हैं तो ये अपनी शॉक एंड ओ रणनीति के तहत दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। हवाई हमले के लिए प्रमुख विमान F-35I अदीर, ये इजराइल का सबसे शक्तिशाली स्टील्थ फाइटर जेट है। ये ईरानी रडार S-300 और S-400 की पकड़ में आए बिना देश के अंदर घुसकर परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। P-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, ये विशाल बॉम्बर सीधे अमेरिका या डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरकर ईरान के पहाड़ों के नीचे बने बंकरों पर हमला करने में सक्षम हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल, इन्हें जॉर्डन और कतर के बेस पर तैनात किया गया है। ये भारी मात्रा में बम और मिसाइलें ले जाने के लिए जाने जाते हैं। ईरान पर हमला करने में इनका जमकर इस्तेमाल होगा। बंकर और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने वाले हथियार GBU-57 MOP, इसे बंकरों का काल कहा जाता है। 13,000 किलो का ये बम जमीन के 200 फीट अंदर तक घुसकर विस्फोट कर सकता है। इजराइल ने हाल ही में अमेरिका से इसकी मांग की है। स्पाइस गाइड बम, इजराइल द्वारा विकसित ये बम बिना GPS के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से पहचान कर हमला कर सकता है। नौसैनिक शक्ति USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड R. फोर्ड, ये दो विशाल अमेरिकी विमानवाहक पोत अरब सागर और फारस की खाड़ी के पास तैनात हैं। इनमें सैकड़ों लड़ाकू विमान और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। यानी ईरान पर इन दोनों विमानवाहक पोतों से भीषण हमला हो सकता है। USS फ्रैंक E. पीटरसन जूनियर और USS माइकल मर्फी जैसे जहाज समुद्र से ही ईरान के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें दाग सकते हैं। डिफेंस और काउंटर सिस्टम एरो 4, ये नया सिस्टम अंतरिक्ष में ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए तैयार है। थार्ड और पेट्रियट, अमेरिका ने अपने अरब मित्र देशों जैसे सऊदी अरब, UAE और कतर की सुरक्षा के लिए इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों की संख्या अब और ज्यादा बढ़ा दी है ताकि ईरान के जवाबी हमलों को रोका जा सके। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EA-18 ग्रोवलर, ये विमान ईरान के पूरे डिफेंस रडार और संचार तंत्र को जैम कर सकता है, जिससे ईरानी सेना को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कब और कहां से हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक हमला साइबर स्ट्राइक से शुरू होगा, जिसके बाद F-35 विमानों के द्वारा रडार नष्ट किए जाएंगे और अंत में B-2 बॉम्बर्स परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएंगे। وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید. कुल मिलाकर ईरान पर अब हमले का आखिरी काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने इरादों से साबित कर दिया है कि वो ईरान से हर हाल में खामनेई शासन का अंत चाहते हैं, ताकि भविष्य में फिर कभी भी ईरान से किसी भी तरह की चुनौती या फिर खतरा कभी पैदा ना हो। अब ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत 17 फरवरी को हो सकती है। दूसरे राउंड की मीटिंग अगर नाकाम हुई तो समझ लीजिए कि इस बार इजराइल मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने वैसे भी इजराइल और खाड़ी देशों को बचाने की तैयारी कर ली
और अब अमेरिका का दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप भी ईरान को रोकने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाला है। क्या 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान की मीटिंग फेल होगी? क्या 18 फरवरी को शुरू होगा ईरान और अमेरिका का युद्ध? ईरान और अमेरिका अपने बाजुओं की ताकत दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने समंदर में दो बैटल ग्रुप उतार दिए हैं, दोनों के टारगेट पर ईरान है, तो दूसरी तरफ ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के इशारे पर लाखों करोड़ों लोग अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तेहरान, मशहद, शिराज, इस्फहान, क़ूम और ऐसे ही छोटे बड़े 1000 से ज्यादा शहरों की सड़कों पर उतारकर ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बार ईरान इजराइल को नहीं बख्शेगा, साथ ही अमेरिका के अड्डों को भी जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा। ट्रंप अगर गुस्से में हैं, तो ईरान ने भी बता दिया है कि ईंट का जवाब चट्टान से दिया जाएगा। 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच मीटिंग हुई और उसमें बात नहीं बनी तो 18 फरवरी को युद्ध शुरू हो जाएगा। इसका खतरा मंडराने लगा है। 18 फरवरी को जंग शुरू हुई तो समझ लीजिए रमजान के महीने में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा युद्ध देखेगी दुनिया। क्या रमजान के महीने में युद्ध होगा? और क्या इस बार जंग 12 दिन नहीं बल्कि ईद के त्योहार तक लड़ेंगे अमेरिका और ईरान? डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू का इरादा बता रहा है कि ईरान को अब मौका नहीं दिया जाएगा और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अब कोई भी मीटिंग सिर्फ वक्त बिताने या फिर वक्त के हिसाब से तैयारी करने का तरीका बन चुका है। अमेरिका का फोर्ड कैरियर कैरेबियन सागर से ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसे आने में अभी 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध शुरू करने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त अमेरिका को मिले और इसीलिए बातचीत को और ढील दी जा रही है। अमेरिका की ये रणनीति ईरान और उसके कमांडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई कह चुके हैं कि इस बार जंग हुई तो क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामनेई का ऐलान और पूरे पश्चिम एशिया में बजने लगा सायरन। यूएई के चकाचौंध वाले शहर दुबई में सायरन, कतर की राजधानी दोहा में सायरन, पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े बेस अल उदैद पर बजा सायरन, ओमान हुआ अलर्ट, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अड्डों पर बजा सायरन, ईरान में भी कुछ तो होने वाला है, राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में बजा सायरन, कुवैत में अमेरिका के 3 अड्डों पर कोहराम, जॉर्डन में अर्जाक मिलिट्री बेस पर बजा सायरन, अलर्ट हुआ सऊदी अरब, रियाद से लेकर अमेरिकी अड्डे वाले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बजा सायरन। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे अमेरिकी बेड़े के लिए यही बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है, युद्ध हुआ तो अमेरिका की नौसेना पर वार नहीं करेंगे, पूरे खाड़ी में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमले किए जाएंगे, यानी ये रीजनल वॉर होगी, या यूं कहें कि
कि ये होगा एक क्षेत्रीय युद्ध। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में अमेरिकी अड्डों पर होंगे बड़े हमले। इसका ऐलान ईरान ने कर दिया है। البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. वार्निंग सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान के मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई के शब्द दुनिया भर में हेडलाइन बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक यही खबर हेडलाइन है। रीजनल वॉर का खतरा बताया जा रहा है। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की का मीडिया बता रहा है कि खामनेई रीजनल वॉर करना चाहते हैं। इजराइल की मीडिया भी बता रही है कि अब खतरा सिर्फ ईरान पर नहीं, युद्ध हुआ तो खामनेई की फौज इजराइल के शहर भी जला देगी। खामनेई की वार्निंग, ईरान के करीब ट्रंप का जंगी बेड़ा, डरा हुआ पश्चिम एशिया। अब ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहना चाहेगा, ये सवाल ट्रंप से पूछा गया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान खाड़ी देश हैं और इजराइल भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप आखिर क्या बोल गए। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. ईरान से टकराने के लिए जब अमेरिका के जंगी जहाज आगे बढ़ रहे हैं, तब ट्रंप का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ भी नजर आ रहा है। खामनेई की वार्निंग सीधे ट्रंप को नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में उन देशों को है जिनकी जमीन पर अमेरिकी अड्डे दशकों से मौजूद हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या ट्रंप भूल गए कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहां अमेरिका के विमान भी हैं, रडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। دیدگاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن. खामनेई के तेवरों ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। तुर्की में ट्रंप और नेतन्याहू से नफरत करने वालों का हौसला बढ़ चुका है। इस्तांबुल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन देखिए और समझिए कि अगर ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हुई तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान मोर्चा नहीं बनेगा, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिब तैयब एर्दोआन कह चुके हैं कि वो ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimiz tuzaklarla dolu bu dönemi İnşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Biz barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz. इसमें कोई शक नहीं
कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होता है तो उसमें इजराइल भी जलेगा। ये वार्निंग ईरान के कमांडर बार बार दे रहे हैं। ऐसे में आसपास लेबनान और यमन भी नए फ्रंट बन जाएंगे। तब ट्रंप क्या करेंगे? खाड़ी देशों में अपनी सेना और मिलिट्री अड्डों को बचाएंगे या फिर यमन और लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोलकर इजराइल की हिफाजत में जुट जाएंगे? ईरान के इरादे बता रहे हैं कि पलटवार इजराइल पर होगा, अमेरिकी अड्डों पर होगा। 2025 में जो मिसाइल दुनिया तेल अवीव और हाइफा पर गिरते हुए देख रही थी, वो अब खाड़ी देशों पर तानी जा चुकी हैं। ईरान के पास 8 देशों की लिस्ट बिल्कुल तैयार है। कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, ओमान, कुवैत, बहरीन, हर अड्डे को जलाने के लिए बेकरार है ईरान। ईरान के कमांडर अब वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में ट्रंप और नेतन्याहू ने कभी सोचा भी नहीं था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसका जंगी बेड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो घुटने जरूर टेकेगा। इसका वादा खामनेई ईरान से कर चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बार बार ट्रंप को आगाह कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत बेमानी है। वो अपने वॉर रूम में ईरान की मिसाइल भी देख रहे हैं और ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत गौर से परखा और उनको समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करके इजराइल को फंसा दिया है, क्योंकि अब ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान से बात नाकाम रही और वो इजराइल की डिमांड नहीं माना तो इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या इजराइल की एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। सवाल ये है, क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू में रख पाएंगे या 2025 की तरह फेल साबित होंगे?